तो इसमें हम मिक्सचर दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं। हमने पहले इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में नहीं मिलते, जैसे पहले हमने केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर इमिसिबल मिक्सचर है। इसमें हम बात कर रहे हैं मिसिबल मिक्सचर्स की जो आपस के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह मिल जाते हैं। उनको अलग कैसे कर सकते हैं? तो एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है वो मिसिबल मिक्सचर है, उसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसके ऊपर थर्मामीटर हमने लगाया और ये अपरेटस इस तरीके से सेटअप किया। तो ये बर्नर है, तो ये मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का। क्लैंप इसको पकड़ने के लिए डिस्टिलेशन फ्लास्क को थर्मामीटर लगा रखा है, टेम्परेचर हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर ये वाटर कंडेंसर है, क्लैंप से पकड़ा हुआ है। इसमें ठंडा पानी यहाँ से आ रहा है और पानी इधर से जा रहा है, तो बीच में से जो भी चीज़ जाएगी पानी चारों तरफ होने के कारण वो ठंडी हो जाएगी। और ये इसमें हमें एसीटोन इधर धीरे 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 जब इसको गर्म करेंगे तो इस साइड आने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। दो जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसमें इसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो अलग अलग चीज़ें जो ऑब्जर्व करनी है हमने वो ये है कि जो थर्मामीटर की रीडिंग एक तो कांस्टेंट हो जाएगी बीच में थोड़े टाइम के लिए, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट जो है एसीटोन का वो हम नोट करेंगे। और दो जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग क्यों हो गए इस प्रोसेस से वो हम देखेंगे। तो ये मेथड जो डिस्टिलेशन कहलाता है, इसको हम सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को मिक्सचर मिसिबल लिक्विड्स के दो मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बॉयल करें विदाउट डिकम्पोजिंग और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर अच्छा मतलब सफिशिएंट डिफरेंस हो। तो इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब कि दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना जिनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सफिशिएंट डिफरेंस हो, उसको हम डिस्टिलेशन कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा जो मिसिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस हो या 25 डिग्री से कम का डिफरेंस हो, तो इस तरह के मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है जो हमारी चारों तरफ हवा है, इसमें से अलग अलग गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग करते हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी जो क्रूड पेट्रोल से अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसका जो अपरेटस है वो सेम ही है जो हमने पहले एग्जांपल यूज़ की, बस थोड़ा सा अंतर है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ये जो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाता है, इसमें ग्लास जैसे कंचे जो जिसको कहते हैं ग्लास बीड्स हैं अलग अलग, तो ये एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं उसको कूल और जल्दी सी कूल और कंडेंस होने के लिए जो नीचे से लिक्विड आ रहा है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो हवा में से अलग अलग जो गैसेस को सेपरेट करने की। जो हमारे चारों तरफ हवा है वो होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग करेंगे। पहले एयर को हम कंप्रेस करेंगे और ठंडा करके उसका प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, फिर उसको हम ठंडा करते हुए एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको वार्म होने देंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर गैसेस सेपरेट हो जाएंगे। जो बॉइलिंग जो मेन जो गैसेस हैं इसके अंदर
ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही जो कम है, माइनस में सारे टेम्परेचर आप देखो। आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। और ये इनकी परसेंटेज दे रखी है कि हवा में परसेंटेज क्या है। ऑक्सीजन एयर के अंदर 20.9% ऑक्सीजन है और 0.9% आर्गन है, और नाइट्रोजन वो 78.1% है। तो नीचे इसकी डायग्राम भी दे रखी है कि किस तरीके से इसको अलग अलग किया है। तो ये डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ से फिल्टर में से साफ़ हवा अंदर आ रही है, तो ये कंप्रेसर है। एयर का प्रेशर हमने बढ़ा दिया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो हवा गर्म हो गई, तो ये कूलिंग चैम्बर के अंदर आ गई। कूलिंग चैम्बर में बीच में से पानी पास कर रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर से पानी यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर आ रहा है और यहाँ जा रहा है। तो क्योंकि हवा इससे चारों तरफ टकराएगी, तो ये जो गर्म हवा, जो कंप्रेस्ड गर्म हवा थी, वो ठंडी हो जाएगी। तो ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हमें यहाँ पे मिल गई। तो ये बीच में सेपरेटर लगा रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमें ड्राई आइस के रूप में मिल जाएगी, क्योंकि वो ठंडी होके सख्त ड्राई आइस हमने देखा था, सीधी हवा से वो सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ड्राई आइस यहाँ मिल जाएगी। बाकी जो लिक्विड एयर है वो इधर आ जाएगी। तो यहाँ लिक्विड एयर को भी हम एकदम एक्सपेंशन जेट के थ्रू उसको छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कंप्रेस्ड ठंडी हवा थी, यहाँ एक्सपेंशन से और ज़्यादा वो ठंडी हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। इसमें अलग अलग, ऊपर की तरफ नाइट्रोजन बाहर है, आर्गन नीचे की तरफ से आ रही है, और ये जो ऑक्सीजन लिक्विड बन जाएगी। तो लिक्विड ऑक्सीजन हमने बाहर चैम्बर में निकाल लिया, क्योंकि इनका टेम्परेचर एक्सपेंशन जेट के अंदर अलग अलग था। तो लिक्विड, आर्गन, नाइट्रोजन अलग अलग सेपरेट हो गए। तो ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमने करके देखा।